अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 76वीं यौम आज़ादी की माक़बल शाम मुल्क और बैरून मुल्क में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कौम से खिताब किया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान 75 साल मुकम्मिल कर रहा है। इस मुबारक दिन की सालगिरह मनाते हुए हम लोग जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले तमाम मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी ताकि हम सब एक आज़ाद हिंदुस्तान की फ़िज़ा में सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के दिन को तकसीम के सारे के याद के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद समाजी हम आहंगी, अफराद को बाइख्तियार बनाना और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने 9 आबादियाती हुकूमत की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी आज़ादी को नई शक्ल देने का फैसला किया था। हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे साथ साथ दुनिया भर में जमहूरियत के हर हामी के लिए एक खुशी का मौका है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कई बैनुल अक़वामी रहनुमाओं और मुफक्किरीन ने हमारे जमहूरी हुकूमती निज़ाम की कामयाबी के सिलसिले में अंदेशों का इजहार किया था। उनके इन अंदेशों के कई असबाब भी थे। उन दिनों जमहूरियत माशी तौर पर खुशहाल मुल्कों तक की महदूद थी। गैर मुल्की हुक्मरानों ने बरसों तक हिंदुस्तान का इस्तेसाल किया। इसी वजह से हिंदुस्तान के लोग गरीबी और नाखवानदगी से नबरद आजमा थे। लेकिन हिंदुस्तान के बाशिंदों ने उन लोगों के अंदेशों को गलत साबित कर दिया और हिंदुस्तान की मिट्टी में जमहूरियत की जड़ें मुसलसिल गहरी और मजबूत होती गई। उन्होंने कहा कि बेशतर जमहूरी ममालिक में वोट देने का इख्तियार हासिल करने के लिए ख़वातीन को तवील अरसे तक जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन हमारी जमहूरियत की शुरुआत से ही हिंदुस्तान ने हर बालिग को वोट का हक देने का उसूल अपनाया। इस तरह जदीद हिंदुस्तान के मौमारों ने हर बालिग शहरी को कौमी तामीर के इज्तिमाई अमल में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आजादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत
यौम आज़ादी की असल तकारीब किले गोलकुंडा में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कौमी परचम लहराएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पुलिस चौकस हो गई है। इस इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में किले गोलकुंडा के करीब पुलिस की भारी सिक्योरिटी लगाई गई है, साथ ही इजाफी CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इन CCTV कैमरों को कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत किया गया है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क आज़ादी के 75 बरस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे मुल्क की तारीख का ये यादगार दिन है। हम नौ आबादियाती इस्तेमारी इस्तिबदाद से आज़ाद हुए और अनगिनत कुर्बानियों व बेतकान जद्दोजहद के बाद हमने आज़ादी हासिल की। इस तारीखी मौके पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि कौमी झंडे के तईं एहतराम और विक़ार का इजहार करें। आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान ने तमाम शोबेजात में नुमायां छलांग लगाई और हम फ़िलहाल उसके फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। इस अहम मौके पर हमें चाहिए कि हम उन शख्सियात को याद करें जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी। आइए हम ये अहद करें कि खुद मुक्तफ़ी के हकीकी जज्बे के तमाम पहलुओं में हिंदुस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और खुद इन्हिसार बनाएं। उन्होंने तमाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। रंगारेड्डी जिले के शादनगर टाउन में 25वें वार्ड काउंसलर माधुरी नंद किशोर की क़यादत में 100 मीटर फीट यानी करीब 350 फीट वाले कौमी परचम के साथ बड़ी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ये रैली मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर मनाई जा रही है। तकारीब के हिस्से के तौर पर निकाली गई इस रैली के मेहमान खुसूसी के तौर पर मकामी MLA अंजय यादव ने शिरकत की और रैली का आगाज़ किया। रैली मकामी गवर्नमेंट हाई स्कूल से शुरू होकर म्यूनसिपल ऑफिस से चौक और इंडोर स्टेडियम पर पहुंची। रैली में ओहदेदारान, सियासी कायदीन, रजाकार तंजीमों, अवामी अंजुमनों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर वक्ती नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात-पात और रस्म व रिवाज पर मुश्तमिल भारत में देशभक्ति के मामले में तमाम कौम मुत्तहिद रहती है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और आने वाले दिनों में यह मुल्क दुनिया के लिए मिसाली साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का किसी भी लिहाज से दुनिया के ममालिक तकाबुल नहीं कर सकते। जब कभी बैरून मुल्क के दौरे पर वो जाते हैं तो भारत की यकजहती, इत्तेहाद की तारीफ होती है। उन्होंने आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एरिया हेडक्वार्टर्स में फौजियों के दुरोज़ा आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ये बात कही। पैर में फ्रैक्चर के बाद 3 हफ्तों तक घर में आराम करने के बाद वज़ीर KTR आज पहली मरतबा इस प्रोग्राम में शरीक हुए। उन्होंने हिंदुस्तानी फौज की खिदमात की सताइश की और दोनों तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद फौजी जवानों के अरकान खानदान में महावीर अवार्ड तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर KTR ने मुल्क और रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब की मुबारकबाद दी। Colonel N.N. Rao of AMC. Srimati Lakshmi Devi, wife of Nayak Yama Shivashankar Reddy, Shaurya Chakra of 9 Madras during Op Rakshak in the year 1999. Srimati Lakshmi Devi, wife of Nayak Yama Shivareddy, Shaurya Chakra. Srimati M.R. Divya, wife of Last Nayak Ramchandar, Sena Medal of Madras Regiment. Srimati M.R. Divya, wife of Last Nayak Ramchandar, Sena Medal. Padma Pani Acharya, Mahavir Chakra of 2 Rajrif in the year 1999 during Operation Vijay. You are also 140 crore people equally large. You know, the same systems that function in China should also function in a similar fashion. You know, if not exactly the same, but in a similar fashion in India as well. So the one thing I keep telling everyone I meet is that India cannot be compared to any other nation in the world. We are unique,
we're extremely heterogeneous, we're diverse, and everything in India changes every 100 kilometers. The languages, the dialects, the cultures, the eating habits, the kind of attire we wear. We are, in fact, possibly the most diverse nation in the world. The world's largest democracy, surviving in a mature fashion for 75 years, in spite of all of our differences, in spite of all of the things that divide us, is in itself a testament to how well a democracy can function for the rest of the world. I think while we may lament from time to time that we have not achieved enough in 75 years, it is still a matter of great pride for a nation like ours, with all the kind of differences, to stay united, to stay one, and to continue to invoke and continue to actually take pride in one country, that is India. I'm truly honored and truly privileged to have been invited for this wonderful occasion. And the one last thought I would like to leave all of you with. There are many things that divide us. Religion, caste, social classes, number of other things. हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर शहर हैदराबाद के करमन घाट से चंपापेट तक 5K रन का एहतमाम किया गया, जिसमें KVR फिटनेस जोन के चेयरमैन वेंकट ने शिरकत की। इस मौके पर आज़ादी की अहमियत के साथ साथ सेहत, जिस्मानी और फिटनेस की अहमियत पर जोर दिया गया और शुरा को अहम मशवरे देते हुए सेहतमंद तेलंगाना को यकीनी बनाने की मसाई पर जोर दिया गया। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वालों की अहमियत और उनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ हों और उनके नक्शे कदम पर चलें। इस प्रोग्राम में नौजवान, ख़वातीन और मर्दों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रियासती वजीर KTR ने सिलसिला के बुनकरों हरिप्रसाद की सताइश की, जिन्होंने रेशमी कपड़े पर बगैर किसी सिलाई या प्रिंट के हिंदुस्तान का नक्शा और कौमी तराना बुनने का काम किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने उसकी तस्वीर को इस पोस्ट के साथ शेयर किया और उनको मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही बुनकरों के मफाद में रियासती हुकूमत ने कई कदम उठाते हुए उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने की मसाई की है और बुनकरों के शोबे के इस्तेकाम के लिए इक़दाम किए गए हैं, जिसके नतीजे में इस शोबे में नई जान पड़ी है। रियासती DGP महेंद्र डी ने महकमे पुलिस के अहदेदारों और मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो 16 अगस्त को 11:30 बजे दिन रियासत भर में मुनक्किद होने वाले इज्तिमाई कौमी तराने के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। एक बयान में DGP ने कहा कि रियासत में 8 अगस्त से यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब का आगाज़ हुआ। 15 रोज़ तक जारी रहने वाले तकारीब के कामयाब इनेकाद में महकमे पुलिस अहम रोल अदा कर रही है। इसी तकारीब के ज़िमन में 16 अगस्त को रियासत भर के हर गाँव से लेकर शहर तक सड़कों, जंक्शन, सरकारी दफातर, खानगी इदारों में 11:30 बजे दिन बैक वक्त इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाएगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के दफातर, बल्दियात के वार्ड्स, अहम जंक्शन, ट्रैफिक जंक्शन, स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी सेंटर्स, जेल, पुलिस दफातर, मार्केट और दीगर अवामी मकामात पर कौमी तराना पढ़ाया जाएगा। उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और कमिश्नर्स को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुतालिका ज़िला कलेक्टर्स और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ तालमेल से काम करें। क्षत्रिय राजपूत सभा ने आज आज़ादी का महोत्सव गौरव यात्रा का इनेकाद अमल में लाया। ये महाराणा प्रताप भवन से होते हुए सुल्तान बाजार और रामकोट से होते हुए काचीगुड़ा सर्कल पहुंची। इस यात्रा की क़यादत क्षत्रिय राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी रवि ठाकुर ने की, जबकि ट्रेजरर शोभा सेनेगर, युवा मंच के सदर ज्ञानेश्वर सिंह, नायब सदर जयवीर सिंह, कोऑप्टेड मेंबर रघुनंदन सिंह समेत सभा के दीगर अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। తిరంగా గౌరవ యాత్ర తీస్తుంది। ఈ యాత్ర కలిసిమెలిసి ఉండాలని మా అధ్యక్షులు కోరుకుంటున్నారు। కాబట్టి మేమందరం క్షత్రియ రాజపుత్రులు మొత్తం దేశం తెలంగాణ యావత్ అందరూ ఇక్కడ వచ్చారు। ఇలా వచ్చి దీని తిరంగా యాత్రని అందరూ చేస్తున్నామండి। ఇట్లనే మనం సందర్భాలు చెప్పుకోవాలి। మన కేసీఆర్ గారు వారు చెప్పారు ఈ మొత్తం 28 దాకా టైం ఇచ్చారు। 28 దాకా కూడా ఇట్లనే ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి। మేమందరం
भारत माता की जय नहीं नुस्कुता और एक ही बात, आप देशवासियों को क्या बोलना चाहिए? मेरे देशवासियों को इस 75 वर्ष के महोत्सव में मैं चाहता हूँ सब देशवासी एकता बने, राष्ट्रभक्ति लाए, हर आदमी राष्ट्रभक्ति लाए। राष्ट्रभक्ति लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना राष्ट्रभक्ति के नहीं होता। देश पहले, देश महान है, देश है, देश के बाद हम सब कुछ है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि वो राष्ट्रवाद लाए, अपने देश के प्रति प्यार पैदा करे और आपस में भाईचारा पैदा करे, सब लोग मिलजुल कर रहे और देश को आगे बढ़ाए। जय हिंद। इसके बारे में हम 78 ईयर्स का हमारा सभा है और 75वां साल हम लोग आज़ादी का मना रहे हैं। इसे हमको बहुत गर्व हो रहा है और सभी राजपूत समाज हमारा बहुत गर्व से आज हर्षोल्लास से हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं, बहुत खुशी से। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप ये 70 में क्या प्रण क्या लेने वाले, अपना क्या हम लोग ये प्रण ले रहे हैं कि स्वच्छता सबसे पहला अभियान होगा भारत में, गंदगी स्वच्छता सबसे बड़ा अभियान रहेगा जी, यही हो। बोलिए भारत को एकता का प्रतीक बनाने के लिए यूनिटी, हम लोग यूनिटी बनाने का है भारत में। सभी लोग यूनिटी बनकर जो है ना, हम लोग एकता से आगे बढ़ेंगे और उन्नति करते जाएंगे। हम सब दुनिया के वासी, हम सब दुनिया के वासी एक मात्र होकर अगर आगे बढ़े तो तरक्की करना, आगे बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एकता के प्रतीक बनकर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बोलो भारत माता की। यौम आज़ादी के मौके पर आज बाजार घाट से नामपल्ली तक भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे जौहर भाई की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जोश खत्म नहीं होना अभी, हफ्ते तक 75 ईयर्स, 75 साल हुआ, कल को 75 साल होता। होगा फांसी के फंदे पे लटक गए। शहीद भगत सिंह फांसी चढ़ गए, अंग्रेजों को न छोड़े हम लोग। तो मैं बोल रहा हूँ 75 ईयर कंप्लीट हुआ अपना, अपन मिलजुल के आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। वंदे मातरम, जय हिंद। अभी अपन जाना गाना माना आगे कंप्लीट करेंगे। आज़ादी के 75 बरस की तकारीब के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को 75 बरस से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद के लिए मुफ्त सफ़र की पेशकश की है। 15 अगस्त को दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सफ़र के लिए फ़ीकस 120 रुपये के टिकट सिर्फ 75 रुपये में मुहैया होंगे। 15 अगस्त को पैदा होने वाले तमाम बच्चों को 12 साल की उम्र तक आरटीसी की सिटी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी।
75 किलोमीटर के फासले तक बुक किए गए 1 किलो के वजन वाले तमाम पार्सल्स और कार्गो को 15 अगस्त के दिन मुफ्त पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तवील मुसाफत वाले इलाकों में सफर करने वाले सरकर्दा 75 मुसाफिरीन को अगली ट्रिप के लिए मुफ्त टिकट दिया जाएगा। शहर से एयरपोर्ट तक आरटीसी की पुष्पक एयरपोर्ट खिदमत इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन को 15 अगस्त के दिन सिर्फ 75% किराया ही देना होगा। 15 था 22 अगस्त 75 बरस या उससे ज्यादा उम्र के मोहम्मद शहरियों को तारनाका में वाक़ आरटीसी अस्पताल में मुफ्त तिब्बी इलाज और मुफ्त दवाएं फराहम की जाएंगी। मोहम्मद शहरियों की सेहत का ख्याल रखने के कदम के हिस्से के तौर पर यह सहूलत फराहम की जाएगी। 75 बरस से कम उम्र वाले दीगर तमाम शहरियों के लिए 750 का एक स्पेशल हेल्थ पैकेज पेश किया जाएगा और दवाओं पर 75% का डिस्काउंट रहेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी वीसी सजनार ने कहा कि हमारी खिदमत से इस्तेफादा करने वाले तमाम अफराद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर खुसूसी तस्वीरी नुमाइश बंटवारे का खौफ का एहतमाम किया। उस दिन रेलवे स्टेशनों पर हुई सरगर्मियों को याद किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 59 तस्वीर वाली गैलरी की नुमाइश और 11 डिजिटल मीडियम को नुमाइश के लिए रखा। मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील पर मुल्क भर में बंटवारे के खौफ का यादगार दिन मनाया गया। वजारत सकाफत की जानिब से ये दिन मनाया गया ताकि बंटवारे से मुश्किल के शिकार कई मिलियन अफराद की अजियत, मसाइल और उनके दर्द को उजागर किया जा सके। यौम आज़ादी की तकारीब के सिलसिले में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जीआरएफ और आरपीएफ पुलिस के अहलकारों ने तलाशी ली। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म समेत बाहर के इलाके की भी तलाशी ली गई। रेलवे स्टेशन के मुसाफिरीन के सूटकेस के बशमूल दीगर लगेज की भी डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी ली गई। साथ ही मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई कि किसी भी मुश्तबा शख्स की इत्तला पुलिस को दी जाए। साथ ही उनको पुलिस हेल्पलाइन जीआरपी हेल्पलाइन की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद में सुबह से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इसी दौरान हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में बारिश की पेशकशी की है। आज और कल मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश की वजह से हैदराबाद में मौसम सर्द हो गया है। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किदा प्रीलिम्स इम्तिहान की जारी कर दी है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में इम्तिहान इसकी को पेश किया। वेबसाइट है tslprb.in। उम्मीदवार उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि इसकी पर पाए जाने वाले शुकूक शुबात और एतराज़ात को पीर यानी 15 अगस्त की शाम 5 बजे तक पेश करें। उम्मीदवारों के एतराज़ात के बाद आइंदा हफ्ते फाइनल की जारी की जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि सितंबर के अवाइल में प्रीलिम्स इम्तिहान के नतायज जारी करने की तवक्को है। रियासत भर में सब इंस्पेक्टर की 554 मुलाजिमतों के लिए 7 अगस्त को प्रीलिम्स का इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन स्कूल्स की फहरिस्त तैयार करें जिनके लिए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत इजाफी फंड्स की ज़रूरत है, ताकि उस फंड के जरिए बकिया कामों की तकमील की जा सके। उन्होंने सिद्दीपेट असेंबली हल्के में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की पेशरफ्त का एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की फहरिस्त महकमे तालीमात के ओहदेदारों को भेजी जाए ताकि फंड्स हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट हल्के में इस प्रोग्राम के तहत तज़ीन नौ किए जाने वाले स्कूल्स की फहरिस्त के बारे में भी तफसीलात हासिल करें। ज़िले के चिन्ना कोडूर, नारायण रावपेट, सिद्दीपेट अर्बन, सिद्दीपेट रूरल और नंगानूर मंडलों के बोसीदा स्कूलों की तफसीलात हासिल करते हुए उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि उन स्कूल्स में तरजीही बुनियादों पर क्लासरूम्स की तामीर का काम किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 1 इम्तिहान की तैयारी के लिए उर्दू निसाब को भी तैयार कर लिया है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की मुसलसल नुमाइंदगी के बाद रियासती हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 1 के तहत तकर्रुरात होने वाले तमाम इम्तिहानात उर्दू ज़बान में कराने का ऐलान किया था। बादअज़ां कायदे मजलिस से उर्दू उम्मीदवारों के लिए निसाब की तैयारी के ज़िमन में भी नुमाइंदगी की थी और हुकूमत ने निसाब तैयार कर लिया है। अकबरुद्दीन अवैसी ने मजलिस के अरकान असम्बली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोयुद्दीन के हमरा निसाबी कुतुब की इजराई अंजाम दी और उम्मीदवारों में किताबों की तकसीम का आगाज़ किया। हम लोग
सजा देते रहेगा, आपके ऊपर कुर्बान होता रहेगा, क्योंकि एहसान अजीम है आपका कि आपकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा। अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। मामूली बात नहीं, 3-3 गोलियां, चाकुओं तलवारों से मारा गया, गुर्दों में गोली लगी और फिर अंतड़ियां कट गई, हाथ पूरा जख्मी, पेट फट गया, खून पूरा बह गया, लेकिन फिर भी आज अकबरुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़ा है तो यह आपकी दुआओं की वजह से है। आपकी दुआओं के एहसान को अकबरुद्दीन ओवैसी कभी नहीं भूल सकता। अपनी जिस्म की चमड़ी भी अगर आपके खरमों से नजर कर देगा तब भी मैं आपके दुआओं का एहसान अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी दुआएं थी कि मैं जिंदा हूं, नहीं तो मेरे बच्चे भी यतीम हो जाते, मेरी बीवी भी बेवा हो जाती। अरे आपकी दुआएं हैं कि आज भी जिंदा हूं। हर कोई हैरत करता है। हाँ, जरूर मुझे हर थोड़े बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपोजिशन जमातों की जानिब से मरकज की मोदी हुकूमत पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल करना शुरू करती है तो तेलंगाना में कोई एक वजीर और हुक्मरान जमात का एक भी रुकन असेंबली नहीं बचेगा। उन्होंने अपोजिशन के इल्जामात को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया। बंडी संजय ने कहा कि मुनुगुरु असेंबली के ज़मीनी इंतखाब के ऐलान से कबल ही कांग्रेस और टीआरएस में खौफ पैदा हो गया है और ये दोनों जमातें ज़मीनी इंतखाब से कायफ हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ज़मीनी इंतखाब में उन्हें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। बीजेपी कायदे ज़मीनी इंतखाब में बाएं बाजू जमातों की तायद हासिल होने वजीर बरकी जगदीश रेड्डी के दावे पर तबसरा करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट जमातों का कोई भरोसा नहीं है, वो कब किसकी तायद करते हैं उन्हें खुद उसका पता नहीं होता। कम्युनिस्ट जमातों की तायद से ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने का दावा मज़ाक़-ए-ख़ैज़ है। बंडी संजय ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के काफ़ी वफादार सिपाही थे। उन्होंने कभी भी कांग्रेस पर तनकीद नहीं की, बल्कि पीसीसी सदर को ही तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी के भाई कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी एक अच्छे सियासतदान हैं, वो हमसे राब्ते में नहीं हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ महबूब नगर में वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ की जानिब से हवाई फायरिंग करने के वाक़े का तस्करा करते हुए कहा कि वज़ीर मौसूफ की इस हरकत ने रज़ाकारों के दौर की याद दिलाई है। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी के कायदीन ईडी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से दी गई ईडी की धमकियों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि बंडी संजय के बयान से वाज़ेह हो गया है कि ईडी बीजेपी हुकूमत के जेब में है। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की कामयाबी का दावा दिन में ख्वाब दिखने के बराबर है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस हल्के से बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू जमातें बीजेपी की मुखालिफत करने वाली जमातों के साथ मिलकर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाएं बाजू की जमातें टीआरएस के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं तो उन्हें बातचीत के मदऊ किया जाएगा। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी एमपी फिर एक मरतबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने हफ्ते के रोज कोरोना के अलामात पाए जाने पर अपने नमूनों को टेस्ट के लिए भेजा था, जिसकी आज रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें रेवंत रेड्डी कोरोना से मुस्बित पाए गए। कोरोना से मुतासिर होने के बाद रेवंत रेड्डी सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वाले भी अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें। रियासत आंध्र प्रदेश के अजला नेल्लूर और खम्मम में जलजले के झटके महसूस किए गए। वंजामुरु, दोतालुरु, वरिकुंटापाडु मंडलों में 3 सेकंड तक जलजले के झटके महसूस किए गए। इस तरह जिले प्रकाशम के पामुरु में भी 2 सेकंड तक जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से निकल आए। नामवर हिंदुस्तानी टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हरासा करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत के जिले सिद्दीपेट से ताल्लुक रखने वाला श्रीकांत कुछ अरसे से खातून खिलाड़ी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काबिले एतराज पैगामात रवाना करते हुए उन्हें परेशान कर रहा था। इस सिलसिले में खातून खिलाड़ी के वालिद की शिकायत पर हैदराबाद साइबर क्राइम की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हुआ है कि पहले भी उसके खिलाफ शिकायत की गई थी और सिद्दीपेट पुलिस ने काउंसलिंग की थी, ताहम उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।